प्रश्नावली 2 का 8वां प्रश्न। आकृति 12(4) में ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर क्रमशः बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के। दर्शाइए कि बी सी, ये वाला जो बी सी है वो समांतर है क्यू आर के, ये हमें बताना है। जब ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के, तो हमें दर्शाना है कि बी सी समांतर है क्यू आर के। तो पहले ये चित्र हम बना लेते हैं। प्रश्नावली 1 का 8वां प्रश्न। एक आकृति दी हुई है, त्रिभुज पी क्यू आर। ओ बिंदु ओ पी पर एक बिंदु है ए, ओ क्यू पर एक बिंदु है बी, एक और बिंदु ओ आर पर एक बिंदु है सी। अब ये बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि बिंदु ए बी को मिलाने पर ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर के। तो हमें दर्शाना है कि बी सी भी समांतर है क्यू आर के, ये दर्शाना है। ठीक है, दिया गया है एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, वह त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है ए बी के, वह पी आर समांतर है ए सी के। हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू आर है ना, क्यू आर भी समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अगर क्यू आर समांतर होगा बी सी के, तब क्या होगा, ये वाला जो क्यू आर है वो समांतर होगा बी सी के, तब ये त्रिभुज है ओ पी आर है ना, ओ क्यू आर में बी सी और क्यू आर जब समांतर होगा तो ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के, समान अनुपात में बढ़ जाएंगे है ना। ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। कौन से थ्योरम से, बाय कन्वर्जन ऑफ थेन्स थ्योरम। ठीक है, तो पहले तो ये त्रिभुज पी ओ क्यू से, त्रिभुज पी ओ क्यू से ये वाला त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू ओ ए बी, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ए बी समांतर है पी क्यू के है ना, पी ओ क्यू से एक हमें ये वाला जो त्रिभुज है पी ओ क्यू, उसको हमें उठा के यहाँ पे बनाया है ना,
ये ए है, ये बी है। तो इस त्रिभुज में जब ए बी समांतर है, ए पी क्यू समांतर है ए बी के, तब क्या होगा, समान अनुपात में बांटेगा। ये वाला जो भुजा है, ये भुजा पी ओ और ओ क्यू दोनों एक समान अनुपात में बटेंगे। मतलब कि पी ए बटे ए ओ बराबर होगा किसके, क्यू बी बटे पी ए बटे ए ओ बराबर होगा क्यू बी बटे बी ओ के। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 1। अब नेक्स्ट है त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ आर से। ठीक है, पी ओ आर से इस त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। पी ओ आर, यहाँ पे एक बिंदु है ए, यहाँ पे एक बिंदु है सी। ए सी को मिलाने पर ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। इस प्रकार से ये त्रिभुज दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है प्रश्न में कि पी आर समांतर है, ये क्या है, दिया हुआ है ना, दिया है। पी आर समांतर है ए सी के, ये क्या है, दिया है। ठीक है तो क्या बोलेंगे, पी ए जब एक दूसरे के जब समांतर होगा तब पी ए बटे बाय, जब समांतर होता है थेवेनिन थ्योरम, कन्वर्जन अपनी सिर्फ थेवेनिन थ्योरम से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब कि आधारभौतिक समानुपाती प्रमेय से पी ए बटे ए ओ बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। समीकरण 2 बाय थेवेनिन थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से पी ए बटे ए ओ, पी ए बटे ए ओ दोनों बराबर है। तो एक पक्ष जब बराबर है LHS तो RHS भी एक दूसरे के बराबर होगा। अतः समीकरण 1 व 2 से क्यू बी बटे बी ओ बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। अच्छा ये है क्या इस त्रिभुज में, क्यू बी बटे बी ओ बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के, है ना। अतः इस वाले स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि बी सी समांतर होगा, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में बटी, ओ क्यू और ओ आर समान अनुपात में बटी इस वाले स्टेटमेंट से कि क्यू बी बटे बी सी बी ओ बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। अतः बी सी समांतर होगा क्यू आर के बाय कन्वर्जन ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, जब दो भुजा के जो समान अनुपात में बढ़ते हैं तब वो दोनों भुजा तीसरी भुजा के समांतर तब क्या होता है, वो दो भुजा जिस अनुपात में कटते हैं, जिस रेखा पे कटते हैं उस वही रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये जो बी सी है वो इस भुजा के समांतर होगी क्यू आर के। ठीक है, बाईस थेवेनिन थ्योरम यही हमें प्रूव करना था, क्या लाना था, क्यू आर समांतर है बी सी के, बी सी समांतर है क्यू आर के, यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते इसके बाद यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट यहाँ पे संकेत दिया हुआ है कि जिन सवालों में आवश्यकता
हो। चित्र बनाकर हल करें, इससे आसानी होगी। समांतर चतुर्भुज में समरूपता। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर चतुर्भुज में समरूपता। क्या आयतों की समरूपता की कसौटियाँ समांतर चतुर्भुजों में समरूपता जांचने के लिए पर्याप्त होंगी? जाहिर है कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुजों के कोण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के कोण क्या होते? बराबर नहीं होते। चारों कोण बराबर एक दूसरे से नहीं होते, जैसे आयतों में होते हैं। अतः हम एक और प्रमेय तक पहुँचते हैं। प्रमेय 3। यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या फिर समानुपाती होती हैं। अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। ठीक है। उत्पत्ति। प्रमेय के कथनानुसार ऐसे दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर एस लेते हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर एस लेते हैं, जहाँ कोण ए बराबर है कोण पी के। जहाँ कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण डी बराबर है कोण एस के। ऐसा हम संगत कोण दोनों समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। ठीक है। तो कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण एस बराबर है कोण डी के और कोण आर बराबर है कोण सी के। ठीक है। आकृति 13 का पहला और दूसरा देखते हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एस को क्यू से मिलाइए तथा पी एस पर और एस आर पर दो बिंदु ए डैश और सी डैश इस प्रकार लीजिए कि ए डी बराबर हो जाए ए डैश एस के और डी सी बराबर हो जाए एस सी डैश के। डी सी बराबर हो जाए एस सी डैश के, मतलब कि सीधा सीधा इस वाले चतुर्भुज को उठा करके यहाँ पे हमें रखना है समांतर चतुर्भुज को। ठीक है। तथा कोण डी ए बी बराबर हो जाए एस ए डैश बी डैश के और फिर बी ए डैश और बी डैश को मिलाइए, बी डैश और सी डैश को मिलाइए, बी डैश को सी डैश से मिलाइए। यहाँ पे सीधा सीधा एक चतुर्भुज है वो यहाँ पे बैठ गया। ठीक है। अब त्रिभुज पी एस क्यू से इस वाले त्रिभुज से और त्रिभुज ए बी डी सी से ए डैश बी डैश समांतर है पी क्यू के और पी क्यू और ए बी को तिर्यक रेखा पी एस प्रतिच्छेद करती है। पी क्यू को और ए बी को पी क्यू को और ए बी को एक तिर्यक रेखा है पी एस वो प्रतिच्छेद करती है। पी क्यू को और ए बी को, इसको और इसको, ये जो तिर्यक रेखा है पी एस ये वाली जो तिर्यक रेखा वो प्रतिच्छेद करती है। एवं इससे बने संगत कोण बराबर होते हैं। इससे बने जो संगत कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब त्रिभुज पी एस क्यू में ए डैश बी डैश बराबर समांतर होगा पी क्यू के, ये वाला जो होगा इसके समांतर होगा इस वाले त्रिभुज में पी एस क्यू में इस वाले त्रिभुज में ये ए डैश बी डैश पी क्यू के समांतर होगा, है ना। और में तो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय से हम कह सकते हैं कि पी एस ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बटे ए डैश एस बराबर होगा क्यू एस बटे बी डैश एस के, और ये भी बराबर होगा किसके? पी क्यू बटे ए डैश बी डैश के होगा। क्यों? क्योंकि ये जब समांतर होते हैं पी क्यू के समांतर जब ए बी है इस त्रिभुज में, जब दो भुजा को काटने वाली
जो रेखा है वो तीसरी भुजा की जब समांतर होती है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। ठीक है, तो समान अनुपात में बटेगी तो मतलब कि पी एस बटे ए डैश एस लिखा जा सकता है बराबर क्यू एस बटे बी डैश एस बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, अब पी एस बटे ए डैश एस को लिखा जा सकता है, पी एस बटे ए डैश को ए लिखा जा सकता है और डी को एस लिखा जा सकता है। इस वाले चतुर्भुज को अगर मिलाए तो ए डैश बराबर ए और एस की जगह में डी, पी क्यू बटे ए डैश बी डैश को ए भी लिखा जा सकता है और बटे क्यू एस बटे बी डैश एस होगा समीकरण 1। इसी प्रकार से त्रिभुज एस क्यू आर इस वाले त्रिभुज में, एक बार इस वाले त्रिभुज ले लिए थे, अब इस बार इस वाले त्रिभुज में एस क्यू आर में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर है, अतः हम कह सकते हैं कि एस आर बटे एस सी डैश बराबर होगा एस क्यू या फिर क्यू एस बटे बी डैश एस के। ठीक है, बराबर क्यू आर बटे बी डैश सी, क्यू आर बटे बी डैश सी डैश लिखा जा सकता है। यह हो गया। अब इसको बदलेंगे हम, एस की जगह में सी लिखा जा सकता है, एस की जगह में डी लिखा जा सकता है और सी डैश की जगह में सी लिखा जा सकता है। ठीक है, बटे बराबर क्यू आर बटे बी डैश सी डैश को बी और सी लिखा जा सकता है, क्यू एस बटे बी डैश एस, ये दोनों समान होंगे दोनों में। ठीक है, अब जब ये दोनों समान है समीकरण 1 और 2 में जब दोनों समान हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। पी एस बटे ए डी बराबर पी क्यू बटे ए बी बराबर होगा एस आर बटे एस सी डैश बराबर क्यू आर बटे बी डैश सी डैश के। ठीक है, अब समीकरण 1 2 से दोनों चारों एक दूसरे के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि यदि माने कि दो समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर है तो हम पाते हैं कि उनकी चारों भुजाएं की संगत भुजाएं उनकी चारों संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी, एस आर बटे सी डी बराबर होगा पी एस बटे ए डी के। संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपातिक होंगी। क्या इसका विलोम भी सत्य होगा? इसका विलोम क्या है? प्रमेय 4, यदि दो समांतर चतुर्भुजों के में संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत भुजाएं कोण भी बराबर हो तो वे समांतर चतुर्भुज समरूप होंगे। यह कथन सब स्वयं सिद्ध करें। निष्कर्ष, ऊपर लिखे गए दोनों प्रमेय से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों कसौटियों अर्थात एक जब संगत कोण बराबर हो और दूसरा जब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो में से केवल एक का संतुष्ट होना पर्याप्त है। समांतर चतुर्भुज में समरूपता के लिए दोनों कसौटियों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एक से स्वतः दूसरी कसौटी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से अन्य बहुभुजों के जोड़ों समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पंचभुज आदि में समरूपता को जांचा जा सकता है। कोई भी बहुभुज हो सभी में सेम रूल फॉलो होता है समरूपता के लिए। ठीक है, करके देखें। क्या दिए गए चतुर्भुज समरूप है? कारण सहित लिखिए। ए बी सी डी और ई एफ जी एच क्या समरूप है? संगत भुजा समान अनुपात में है क्या? 5/4 बराबर 5/2 बराबर 5/4 बराबर 5/2 नहीं, एक दूसरे के समान अनुपात में नहीं है संगत भुजा, अतः यह समरूप नहीं होगा। ए बी सी डी और जे के एल एम ये वाला चतुर्भुज, इसके संगत भुजाएं समान अनुपात में है क्या? 5/3 बराबर है 5/3 के, ये भी बराबर है 5/3 के है, ये भी बराबर है 5/3 के, अतः यह समरूप यह चतुर्भुज समरूप है। ठीक है, ये समरूप नहीं है चतुर्भुज। ए बी सी डी और एन ओ पी क्यू, ए बी सी डी और एन ओ पी क्यू 6 6 6 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, है ना। तो
5/6 5/6 5/6 बराबर होगा 5/6 के, अतः यह भी समरूप है। चतुर्भुज ABCD और NOPQ समरूप है। JK LM और NOPQ, JK LM एंड NOPQ 6/3 6/3 6/3 6/3 क्या आ गया, सबका समानुपात 2, अतः यह भी चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या EFGH और JKLM समरूप है? EFGH और JKLM समरूप है। 4/3 2/3 4/3 2/3 नहीं, इसके अनुपात क्या है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, मतलब कि ये समरूप नहीं है। कारण बताइए। क्योंकि दोनों चतुर्भुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं समानुपातिक नहीं है। ठीक है, आंसर। तीसरा है EFGH के समरूप एक चतुर्भुज बनाइए। EFGH, ये है जो EFGH, इसके एक समरूप चतुर्भुज बनाना है। एक चतुर्भुज बनाना है जो इसके समरूप हो, है ना। तो ये 4 है, इसका बना लेते हैं 8, ये 2 है, इसका बना लेते हैं 4, ये 8 ये 4, है ना। तो 8/4 2, 4/2 2, 4 8/4 करेंगे तो 2, और 4/2 करेंगे तो भी 2, इसके बटे इसको करेंगे, इसके सभी भुजाओं को इसके अनुपात में करेंगे, मतलब कि बटे में लिखेंगे तो सबका अनुपात मिलेगा 2, जो कि बराबर होगा। तो सभी संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिलेगा। तो EFGH का एक और हम समरूप चतुर्भुज बना लिए, GH IJKL इस प्रकार से इसका एक और समरूप चतुर्भुज बन गया। क्या सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप भी होती हैं? आइए समरूपता और सर्वांग सम में संबंध को समझते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।